हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जय सृजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे आज का ये क्लासेस है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल एग्जाम को लेकर के। ये हमारा 10 नंबर का क्लासेस होगा और ये टेस्ट सीरीज के रूप में हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर सेट ए है। आप देख सकते हैं ये जो है सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे सॉल्व करें। कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं आप जरूर देखिएगा। और ये अनुवादक जो निकला है सीजी हाई कोर्ट का, सीजी हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल अनुवादक, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी शामिल हो रहे हैं सारे जरूर करिएगा। सारे लोग जीएस देखेंगे आज जो है हम लोग। ये सेट ए है, आप देख सकते हैं। और सीधा सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन पर। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग अध्ययन हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर मैथ्स आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो में मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। हॉस्टल वार्डन, सीजीपीएससी, वार्ड बॉय, महिला पर्यवेक्षक में बहुत सारे मैथ्स के वीडियो डाल चुके हैं, इसलिए अलग से वीडियो नहीं डाला जा रहा है क्योंकि मैथ्स का फार्मूला एक ही होता है। तो उसमें जाकर के आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। और सीजी जूनियर जुडिशियल भर्ती परीक्षा 2025 का भी प्लेलिस्ट बना दिया हो, जिसमें बहुत सारे और भी वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में डाल चुके हैं, टेस्ट सीरीज के रूप में। तो उसको आप जाकर के जरूर देखें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ और करंट अफेयर की जानकारी उसमें आपको प्रोवाइड होगा। चलिए, सामान्य अध्ययन है जिसमें पहला भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे और राज्य का सामान्य ज्ञान। तो पहला जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से है। किन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना नहीं पड़ता कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि लोकसभा, देखिए कितना क्वेश्चन थोड़ा इसी पैटर्न पे दिया जा रहा है अभी। तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और चैप्टर बहुत लोग कह रहे थे, तो सबसे पहले आप राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्यपाल को पढ़ लें, मंत्रिपरिषद, संसद, विधानसभा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के रूप में देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो तैयारी होगा उसको काफी मदद मिलेगी। हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे भी घुमाया जाए तो आप जरूर बना लेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, पहला क्वेश्चन। धन विधेयक पारित न करे, महाभियोग प्रस्ताव पारित न करे, सरकारी विधेयक पारित न करे और संशोधन विधेयक पारित न करे। तो देखिए, इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना नहीं पड़ता यदि लोकसभा क्या करता है, महाभियोग, सबसे पहले देखिए महाभियोग प्रस्ताव पारित न करे, पहला, ठीक है। दूसरा जो है संशोधन विधेयक पारित ना करे, ये दो चीजें हैं, तो मंत्री परिषद को त्याग करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो बी जो है थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ ये दोनों क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 का बी जो है राइट आंसर है। अब अपने आप को जरूर चेक करें कितना बनते हैं आपसे क्वेश्चन। चलिए अगला है, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी वर्ष खाली स्थान तक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2021-22 तक ये आंसर था, क्योंकि ये 22 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसलिए देखिए पुराना अभी आप नजर डालें, हम अभी जो एग्जाम हुआ था अमीन पटवारी को, उसमें 2007 का करंट अफेयर पूछा है, तो ये करंट अफेयर भी एक नजर जरूर देखिए। चलिए अगला है, प्रत्यक्ष कर की आवश्यक विशेषताएं क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है, एक तो करापात है और दूसरा क्या है, कराघात है। कर विवर्तन उपर्युक्त सभी ये नहीं होगा, तो ए और बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो देखिए, इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति में बिरहोर है, कमार है और बैगा है, लेकिन अगरिया नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे होगा ये ए हो जाएगा, अगरिया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित जिलों में निवास करती है, ठीक है। तो किसमें होगा, कोंडागांव नहीं है, सूरजपुर, रायगढ़, तीनों नहीं आएगा, गरियाबंद में निवास करती है, ठीक है। कहां पर, गरियाबंद, कमार है यहां पर। चलिए अगला है, वन आवरण के अंतर्गत राज्य का भारत में क्या क्रम है, ठीक है। वन आवरण के अंतर्गत ये 2021-22 की स्थिति में पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछा गया है, ये क्वेश्चन पेपर 2021-22 का है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय है उस समय, ठीक है, 21-22 में।
चलिए अगला, क्योंकि पुराना पूछा है पुराना ही देखिए, नया तो आप अपडेट पढ़ ही रहे होंगे, टेलीग्राम में भी हमारा देख रहे होंगे, लगातार करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो पुराना भी एक नजर जरूर डालें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन रायपुर पर, ठीक है, 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा परशुराम कुंड के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए यह ब्रह्मपुत्र पठार में है, यह सत्य है। यह अरुणाचल प्रदेश के लोहितू नदी पर है, यह भी सही है। यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशांत योजना के अंतर्गत आता है, यह सही नहीं है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 9 का। 10 नंबर, विक्रम चंद्रयान 2 का कौन सा भाग है? विक्रम जो है ये चंद्रयान 2 का कौन सा भाग है? तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? लैंडर है ना। 10 का बी जो है राइट आंसर है। 11, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 11 का, तो सबसे पहले क्या होगा? कंडेल नहर सत्याग्रह है, फिर उसके बाद महासमुंद जंगल सत्याग्रह, फिर गांधी जी की इस राज्य को दूसरी भेंट, फिर रायपुर जेल में डायनामाइट कांड। मतलब 4 3 2 1, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये क्रम से इस तरह जमेगा सन के हिसाब से। अगर हम इसका सन पता है तो आप बिल्कुल इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। केवल आंसर देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, अभी सन नहीं देखेंगे, अभी केवल टेस्ट सीरीज के रूप में हम देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 12 नंबर क्वेश्चन, तो असहयोग आंदोलन में अनेक वकीलों ने अपना कार्य त्याग दिया था। बिल्कुल सही सत्य कथन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, प्राचीन भारत गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए जी, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इंडिया लेवल का, इसको तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 नंबर क्वेश्चन व्यापम स्वयं विलोपित कर दिया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं। अगला है, चलिए देखिए, ऐतिहासिक दांडी यात्रा के पश्चात महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? ठीक है, तो कौन सा किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, 15 का जो है आपका बी राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट 16, तो ये क्या है? निकोबार द्वीप, निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सी राइट आंसर है। अगला है देखिए, धान समर्थन मूल्य के खरीफ वर्ष, ठीक है, खरीफ वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2.92% उस समय। अब 2025 का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नगर पंचायत के सब परिषद अध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए इसको पंचायत ही इसलिए छोड़ देते हैं। इस राज्य की विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? विधानसभा की गणपूर्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो कितनी है जी? 10 है। कितना है? 10, तो सी राइट आंसर है 19 का। माता कौशल्या मंदिर खाली स्थान में है। माता कौशल्या मंदिर कहाँ है बताइए? तो ये चंदखुरी में है। चांदखुरी लिखा है, एक्चुअल में चंदखुरी पढ़ते हैं, चंदखुरी। अगला है, निम्नलिखित मेलों को उसके माह से सुमेलित कीजिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा? चंपारण का मेला माघ में होता है। ठीक है, सिरपुर का मेला बैसाख में होता है। महाशिवरात्रि का जो मेला है ये फागुन में होता है, और जन्माष्टमी भादो पक्ष, ठीक है, भाद्र पक्ष, मतलब डी का 2। तो देखिए इस तरह से बी में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सही आंसर हो जाएगा 21 का बी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आजकल ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कूट पर, इसी तरह से मिलान करने वाला। तो देखिए और भी क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम लोग जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 22, इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। ठीक है, तो गीतों का क्रम क्या है 22 का? तो देखिए पहला परघौनी होता है, ठीक, फिर भड़ौनी होता है, फिर उसके बाद टिकावन होता है, फिर उसके बाद भावर पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा, पहला। ये पहला में नहीं है, बी में नहीं है, ये सी में आंसर है इसका। ठीक है, 22 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर, इस राज्य की परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में जमाइए। अब देखिए पांव से सिर की ओर कौन से गहने को पहना जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? पहला टोड़ा पांव में। ठीक है, पहले क्या पहना जाएगा? टोड़ा, फिर उसके बाद ककरी, ठीक, फिर उसके बाद सुर्रा, फिर उसके बाद पटिया, है ना।
तो इस तरह से ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 का 24 नंबर क्वेश्चन, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है। 24 का तो हर चौका से माना जाता है। ठीक है, 24 का ये जो है राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैतवाद द्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे? 25 का तो रामानुजाचार्य। 25 का डी राइट आंसर। 26 राजतरंगिणी का लेखक कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? 26 का कल्हड़ थे, है ना। राजतरंगिणी के लेखक कौन? कल्हड़। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बीच बीच में हम चर्चा भी करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि क्वेश्चन आप याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये ब्रह्म समाज है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, 28 नंबर, तो उस समय जापान में किया गया था और 2019 पूछा है, तो ये जरूर याद रखें एक बार, और 2025 का आप अपडेट कर लीजिएगा। भारत में एंथ्रासाइट कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, तो भारत में एंथ्रासाइट कोयला जो है ये जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। ठीक है, 30 नंबर, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय क्या है? तो इसका क्या है? न्यू मेर द्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय बना। चलिए अगला है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? अब देखिए, कूट में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। समस्त निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुने जाते हैं। बिल्कुल सही। राज्य, अब देखिए, राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाने वाले सदस्य सर्वाधिक मत पद्धति से चुने जाते हैं, ये सही नहीं है। छात्रों के प्रतिनिधि केवल महाविद्यालयीन छात्रों द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सही नहीं है। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य साधारण निर्वाचन पद्धति से चुने जाते हैं, ये भी सही नहीं है। तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 सही है। ठीक है, चलिए 32 नंबर, राज्यपाल किसे नियुक्त करता है किंतु उसे पदच्युत नहीं कर सकता? 32 नंबर, तो देखिए, लोक मुख्यमंत्री ये नहीं होगा, महान्यायाधीश महाधिवक्ता भी नहीं होगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 32 का डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने इस राज्य की रियासतों को भारतीय संघ में विलय की प्रमुख जिम्मेदारी निभाई? 33 तो क्या है? रियासतों को विलय बस्तर राज्य की जिम्मेदारी थी। ठीक है, ये नहीं आएगा। रियासतों को विलय ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन सहयोग से संपन्न हुआ, ये भी सही नहीं होगा। 33 का देखिए, रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट्स की भूमिका थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा 33 का। 34 में देखिए, बलौदाबाजार जिले में कितने सीमेंट उद्योग हैं? अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रारूप बदला है। सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है सीमेंट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, तो ये सही आंसर हो जाएगा 6। उस समय ना 2021-22 की बात है ये। ठीक है, चलिए अभी अपडेट कर लीजिएगा। सीकासार जल विद्युत गृह किस तहसील में स्थित है? 35 नंबर, तो ये गरियाबंद में है ना। सीकासार जल विद्युत कहाँ? गरियाबंद में। सी राइट आंसर है 35 का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करता है? 36, तो ये 58%। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आईएमपी टिक कर लीजिए मेरी ओर से, ये भारतीय अर्थव्यवस्था सिलेबस में है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? 37 नंबर, तो विनिर्माण, ठीक है, निर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति ये होता है, लेकिन खनन और उत्खनन को ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं होता। 37 का डी जो है राइट आंसर है। 38 का देखिए अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, तो इसका द्रव सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, सही है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र 2CaSO4H2O है, ये भी सही है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद है आपका, बोरेक्स मिश्रण में सोडियम सल्फेट चुना होता है, नहीं है। जर्कोनियम रेडियो धर्मी धातु, ये भी नहीं है। धान के खेत में मार्स गैस स्रोत है, ये
आपका सही है। फर्स्ट, सेकेंड और 5, सी ऑप्शन आपका सही होगा 38 का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। 39 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, और यही क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है व्यापम में। ठीक है, ये कूट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, देखिए ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्यूसेक क्या होगा, क्यूसेक, तो ये जो है क्यूसेक क्या होगा जी, ये, हाँ, तो देखिए यहां पे आपका 5 जो है ये हो जाएगा क्यूसेक, प्रवाह की दर। ठीक, फिर 3 का हो जाएगा रेक्टर, बाइट, कंप्यूटर की मेमोरी बाइट। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 भूकंप की तीव्रता, ये रिक्टर स्केल। ठीक है, 1 का सी। फिर उसके बाद हो जाएगा 4 बार, तो ये दाब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच गया आपका 2, तो ये हो जाएगा श्यानता, मतलब अब देखिए ई का 2 पास्कल, ये वाला श्यानता। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, किसका, 39 का। ओके, क्लियर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न गैसों में से कौन सा एक अजनबी गैस है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा है, जेनॉन, डी जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए आपके सिलेबस में सामान्य अध्ययन है, जिसके अंतर्गत साइंस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप हल्का हल्का जो है उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, वैसे आपका भारतीय भूगोल, अर्थव्यवस्था और संविधान वगैरह है, तो ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। कंप्यूटर का सामान्य जानकारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज ही समझिए, और टेस्ट सीरीज में अब ये समझिए कि ये क्वेश्चन आपसे कितने बन पा रहे हैं। तो इसी टॉपिक से आपको पढ़ना है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम में जब बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी बेस पे आप और भी तैयारी जारी रखें, अपना प्रैक्टिस सेट जारी रखें। चलिए दोस्तों, ये वीडियो से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें।